हेलो दोस्तों, सत्या स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्न को करने वाले हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए में 8 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 7 वर्ष, डी में 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वासियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा ने। हमारा छठा क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 70 प्रतिनिधि। हमारा सातवां क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी जी। हमारा आठवां क्वेश्चन है, संविधान को कहाँ रखा गया है? संविधान को कहाँ रखा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। हमारा नौवां क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। हमारा 10वां क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जी। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। हमारा 13वां क्वेश्चन है, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। हमारा 14वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का संविधान। हमारा 15वां क्वेश्चन है, संविधान पूरा कब हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। हमारा 17वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
मोरारजी देसाई के शासनकाल में। हमारा 18वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोग के हाथों में। हमारा 19वां क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। हमारा 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वोट देने का अधिकार। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। हमारा 23वां क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकास करना। हमारा 25वां क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। हमारा 26वां क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। हमारा 27वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार का। हमारा 28वां क्वेश्चन है, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा 29वां क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एकात्मक। हमारा 30वां क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एकात्मक सरकार। हमारा 31वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा 32वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेगम कदसिया एजाज रसूल। हमारा 33वां क्वेश्चन है, संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। हमारा 34वां क्वेश्चन है, 370 कब हटाया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त 2019 को। हमारा 35वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। हमारा 36वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार। हमारा 37वां क्वेश्चन है, बृहत भारत शब्द का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक एकता।
हमारा 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। हमारा 39वां क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? ए में है 6, बी में है 7, सी में है 4, डी में है 5। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 मौलिक अधिकार। हमारा 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानता का कौन सा प्रचार समानता की उदारवादी धारणा के अनुकूल नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समता। हमारा 41वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा 42वां क्वेश्चन है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1। हमारा 43वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयरिश संविधान। हमारा 44वां क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमारा 45वां क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। हमारा 46वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। हमारा 47वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। हमारा 48वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्गीय मताधिकार पर। हमारा 49वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। हमारा 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्ज किसने बताया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SR बोम्मई मामला। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1950 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक तरीकों को समाजवाद लाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 229। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है कि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत राज्यों का संघ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 448 अनुच्छेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में किसकी तस्वीर है?
संविधान में किसकी तस्वीर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री राम जी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के वाय हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्धार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, M.N. राय द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फैजपुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 389 सदस्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 208 सदस्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 299। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1920 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 28 व 8। हमारा अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे नया संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नेपाल देश का। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।